A very warm welcome to everyone. My name is Yashwini वर्मा. आज हम लोग लास्ट क्लास से थोड़ा आगे पढ़ेंगे. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर स्ट्रिंग्स वगैरह प्रिंट करते हैं, फिर कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, ऑल दोज थिंग्स. ओके, तो आगे अब हम इससे आगे स्टार्ट करते हैं. देखो, अब प्रिंट स्टेटमेंट बार बार लिखना ये बड़ा हेक्टिक सा होता है. ठीक है, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि यूजर से इनपुट लेते टाइम ही उसको मैसेज भी डिस्प्ले कर दें. ठीक है, कि क्या कराना है. तो ये चलो करके देखते हैं. हेलो व्हाट इज योर नेम. ठीक है, ये मैसेज है, तो इसको हम कर देते हैं कॉपी. ठीक है, इसको किया मैंने कॉपी. ठीक है, अब हमको इस प्रिंट स्टेटमेंट अलग से लिखने की नीड नहीं होगी, और हम क्या करेंगे, इस इनपुट फंक्शन के अंदर ही इसको पेस्ट कर दिया. ठीक है, और यही काम हम इसमें भी करेंगे. पी में हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग. ठीक है, तो इसमें भी सेम यही काम करेंगे. ठीक है, फिर देखते हैं अब ये चलेगा या नहीं. ठीक है, रन करके देखें. ओके, कुछ एरर आ गई. ओके, पैरेंथेसिस. देखो, यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस में गड़बड़ कर दी. हाँ, ये मैंने क्लोज नहीं किया पैरेंथेसिस. ठीक है, तो ये अब ठीक है. देखो, अब मैसेज दे रहा है हेलो व्हाट इज योर नेम. अब हमको अलग से प्रिंट स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, इनपुट के साथ ही मेरा मैसेज भी डिस्प्ले हो गया. ठीक है, तो अब हम फिर से लिख देते हैं आशु इंटर. ठीक है, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, लखनऊ. ओके, सो आगे तो वही होगा जो लिखा हुआ है, प्रिंट किया योर नेम इज आशु, यू बिलोंग टू लखनऊ. ठीक है, तो हमको ये बेसिक फंक्शनलिटी समझ आई इसकी. अब कुछ और आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स का. ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं. एक्चुअली भी हम लोग वेरिएबल्स यूज ही कर रहे थे, पर थोड़ा सा और डिटेल में इसको पढ़ते हैं. ठीक है, तो मैं एक अलग नोटबुक तैयार कर लेता हूँ, और इसमें मैं लिख लेता हूँ वेरिएबल्स. ठीक है, चलो ठीक है, मैंने कर दिया. हम्म, कुछ कर. अच्छा, हाँ, तो अब अभी तक वेरिएबल्स हम लोग देख रहे थे, बट इसमें इसको थोड़ा और डिटेल्स में देखेंगे. नेम इज इक्वल टू आशु, मान लिया ये मैंने किया, और इसी तरह कुछ और भी चीज कर सकते हो. योर नेम, योर नेम इज इक्वल टू जो भी है आपका. मैंने फॉर एग्जांपल रोहित. ठीक, रोहित, ऐसे कुछ कर दिया. अब हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्चुअली ये कंटेनर की तरह काम करते हैं. अब इस कोड में हमने नेम में आशु असाइन किया हुआ है. ठीक है, लेकिन अब अगर आगे हम इसी नेम में कुछ और असाइन कर देते हैं, मान लिया नेम में मोहित असाइन कर देते हैं, तो अब ये क्या हो गया, अब नेम में आंसू नहीं रह गया, अब नेम में मोहित चला गया. ठीक है, तो कंप्यूटर्स में क्या होता है, वैल्यूज ओवर राइट हो जाती है किसी वेरिएबल में, अगर आप प्रोग्राम में आगे वैल्यूज को चेंज कर देते हो. तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है वेरिएबल का. और अच्छा, लिटरल्स भी एक कोई, ये बहुत भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं. लिटरल जो ये राइट साइड में चीजें लिखी होती हैं, जो वैल्यूज वेरिएबल्स के अंदर असाइन होती हैं, उन्हें लिटरल्स कहते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल सिंपली वो चीज होती है जो वेरी करती हैं प्रोग्राम में. ठीक है, उनकी वैल्यूज वेरी कर सकती हैं, बट लिटरल्स कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लिया मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन किया, a इज इक्वल टू 5. ठीक है, फिर अब a इज इक्वल टू a प्लस 1, सॉरी
a+1 ये कर दिया। तो आपको क्या समझ में आ रहा होगा? देखो मैथमेटिक्स में तो ये तो बहुत ही गड़बड़ स्टेटमेंट हो गया ना, a=a+1, ठीक है। बट कंप्यूटर्स में इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि a की वैल्यू जो प्रीवियस वाली थी वो उसमें 1 ऐड हो गया और दोबारा a में असाइन हो गया। तो ये हमारा हो गया, यही होता है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट कि इसमें वैल्यूज को आप अल्टर कर सकते हो, ठीक है। पुरानी वैल्यूज में कुछ एडिशन कर सकते हो एंड फिर दोबारा से असाइन कर सकते हो, यही सब चीजें होती है। बट आप लिटरल्स में ऐसा नहीं कर सकते हो कि मान लिया लिटरल्स कोई चीज है, लिटरल्स यहाँ पे मोहित है, ठीक है, रोहित है, आंसू है, ये सारे, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि रोहित इज इक्वल टू रोहित+1 और लाइक दैट, ठीक है, क्योंकि वो एक प्रकार से कांस्टेंट वैल्यूज है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वेरिएबल्स लेफ्ट साइड में भी यूज हो सकते हैं और राइट साइड में भी यूज सकते हो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी यूज हो सकते हैं और राइट साइड में भी। तो राइट साइड में कैसे यूज होंगे? प्रिंट, सॉरी, यहाँ इसी में लिखा हुआ तो है, देखो ए, ये वेरिएबल इक्वल टू के लेफ्ट में भी यूज हुआ है और राइट में भी यूज हुआ है। बट अगर आप ये करना चाहो लिटरल्स के केस में, मान लिया ये रोहित, रोहित ने लिटरल्स, यहाँ 5 भी तो लिटरल्स ही है क्योंकि 5 ए में असाइन हो रहा है, ठीक है। तो 5=5+1 अगर करना चाहो तो ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर है, ये नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है, आप रन करके भी इसको देख सकते हो। अच्छा हाँ, अभी अभी हम लोगों ने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं कराई तो कहाँ से कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है। मान लिया मैंने प्रिंट करा दिया ए, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या प्रिंट होगा? 6 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ए की पहले पहले वैल्यू 5 थी, फिर उसमें a+1 हुआ, 6 हुआ और उसको मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल, और इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लिया आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। ये मान लिया आपका प्रोग्राम दिया, ये मैंने कमेंट लिख दिया। पाइथन में कमेंट लिखने के लिए जस्ट हैज आगे लगा दिया जाता है, बाकी वो पूरी लाइन कमेंट हो जाती है, ठीक है। तो और ये कमेंट का मतलब क्या होता है? ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे, प्रोग्राम कंपाइलर जब इनको देखेगा तो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट हमारा कोड अलग होगा जो कमेंट्स के बाहर होगा, ठीक है। तो अब रेक्टेंगल का पैरामीटर वो कंप्यूट करने के लिए क्या क्या जरूरत होगी? फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होती है। तो इसमें आप पहले यूजर से क्या लोगे? यूजर को से लेंथ की वैल्यू ले लोगे, ठीक है। लेंथ इज इक्वल टू, अच्छा, फ्लोट। अब लेंथ की वैल्यू फ्लोट में भी हो सकती है, 5.6 5.3 हो सकती है ना। तो आप उसको फ्लोट में टाइप कन्वर्ट कर लोगे और इनपुट फंक्शन से आप इनपुट ले रहे हो और इनपुट में आप एक मैसेज भी प्रिंट कर रहे हो, क्या? what is the value of what is the value of length of rectangle, ठीक है। ये हो गया आपका लेंथ के लिए इनपुट, ठीक है। अब सेम कॉपी पेस्ट कर दो, आप इसी तरह से विड्थ की भी ले लो, इनपुट विड्थ की भी वैल्यू, ठीक है। विड्थ यहाँ पे आप कर दो विड्थ, ठीक है। अब क्या करोगे? अब हम हमारे पास यूजर से लेंथ की वैल्यू भी आ गई रेक्टेंगल की और विड्थ की भी आ गई। अब हमको सिंपली एक फार्मूला लगाना है, एरिया, सॉरी, पैरामीटर फाइंड करने हैं ना, पेरीमीटर ऑफ
रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। गॉट इट। तो ये हमारा हो गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बस अब सिंपली इसी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वेरिएबल में हमारा कैलकुलेट होकर के आ जाएगा और इसको हम प्रिंट कर देते हैं। सिंपल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, गॉट इट। अब इसको रन करके आप देख सकते हो। इनपुट क्या मांग रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। मान लिया हमने ये कर दी 6, ठीक, इंटर की। आप क्या मांग रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने कर दी 7। ठीक है, तो अब अपने दिमाग से सोचो क्या आएगा, 6 + 7 13, और 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 26 आना चाहिए। ठीक है, इंटर करो 26.0। ठीक है, अब ये फ्लोट वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि हमने ये स्पेसिफाई किया है फ्लोट, लेंथ की वैल्यू को भी विड्थ की वैल्यू को फ्लोट, इसीलिए पैरामीटर भी फ्लोट में आ रहा है। ठीक है, वो मतलब कंसेप्ट की बात नहीं है। चलो, तो आपने समझो एक प्रकार से छोटा सा बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम लिख लिया है। अब आगे और भी चीज़ें कुछ देखेंगे। सो यहीं पे क्लोज करते हैं लेक्चर फॉर नाउ, एंड स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।